See, combustion बोला था, combustion मतलब present in the presence of oxygen to burning. C plus O2 क्या होगा? CO2. Then ये कार्बन मोनोऑक्साइड के combustion में. What do you get as a question? कार्बन मोनोऑक्साइड में. कार्बन मोनोऑक्साइड का combustion ये combustion reaction है. See, question से ये equation लिखने का आना चाहिए पहले. You got it? इसमें कुछ डाउट है? कंबशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्निंग. सो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनते हैं? लिमिटेड ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड. एक्सेस कंबशन, फुल कंबशन, सो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. नेक्स्ट वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन. कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, अगेन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अभी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टाइम में हाउ मच हीट एनर्जी रिलीजिंग और रिसीविंग क्या है? एंथैल्पी वी हैव टू कैलकुलेट, राइट? सो हम क्या करना है, ये दो इक्वेशंस को तुम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी करो, ये इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 यूटिलाइज इट एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं क्या करे तो ये थर्ड इक्वेशन आएंगे. 1 एंड 2 को क्या क्या करना पड़ेगा बताओ. एक तो कार्बन चाहिए इसलिए तो 1 इक्वेशन 1 ले ले प्लस हाफ O2, ठीक है. सी इधर CO2 है, सो क्या करना है, इधर O2 है एक्स्ट्रा, मेरे को चाहिए ओनली हाफ O2, इसलिए मैं माइनस क्यों करे तो कार्बन चाहिए, कार्बन मिलेगा, O2 माइनस हाफ O2 मतलब हाफ O2 बचेगा, ठीक है. देन CO माइनस होगा, इधर साइड माइनस मतलब उधर साइड है तो प्लस होगा. इधर माइनस CO2 कैंसिल. आई एम राइटिंग हियर माइनस माइनस माइनस. अभी इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं, देखो एज दिस आई विल राइट इट फर्स्ट. C minus CO O2 plus half O2 means minus half O2, no? Right? So plus half O2 is gives rise to CO2 get cancelled, that equal to 0. ये इक्वेशन मतलब हम मैथमेटिक्स में इक्वल जैसे समझना है, इक्वल जैसे समझना है, ठीक है. ये माइनस CO उधर गए तो प्लस CO, सो आई कैन राइट इट हियर ओनली, और लिखने का जरूरत नहीं है. सो आई एम राइटिंग हियर CO. हम तो थर्ड इक्वेशन आ गया C प्लस हाफ O2 CO, C प्लस हाफ O2 CO. आगे हम क्या किया, ये इक्वेशन आने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 किया, बस इतना है ना. बस इधर ये वैल्यू यही होगा, इक्वेशन 1 वैल्यू माइनस 2, देयरफॉर 1 माइनस 2, दैट मींस माइनस 393.5 माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा 283.5. I can do minus to minus plus, ठीक है. 283 एग्जैक्टली 100 है तो 1 टाइम माइनस 1 टाइम. ऑप्शंस में इतना एग्जैक्टली करने का जरूरत नहीं, वी कैन गेस इट इजीली, ठीक है. माइनस 393 प्लस 283 100 के ऊपर मतलब 110, वो भी माइनस वाला हो गया. दिस सेंस इंक्रीज हो गया, मतलब हमको स्पेसिफिक तो पता ही याद है, फिक्स था व्हाट इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हमको पता चलेगा. लाइक दैट दे कैलकुलेटेड दिस इज द वैल्यू, ठीक है. लेकिन वो गिवन वैल्यू हम क्या समझना नहीं है. व्हाट इज दिस? इज इट डेल्टा H, डेल्टा E, डेल्टा W और डेल्टा U और व्हाट इट इज? हीट एनर्जी चेंज. हीट एनर्जी चेंज मतलब क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो डेल्टा H होता है, डेल्टा U होता है. अभी इधर क्या है, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फिक्स्ड कंटेनर का कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एनर्जी चेंज मतलब क्या होता है, डेल्टा U डायरेक्टली दिस इज डेल्टा U, वो भी रिलीज हो रहा है मतलब का माइनस U होगा, राइट. चलो डेल्टा H फाइंड आउट करना है.
डेल्टा H and डेल्टा U का डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस बोलिए फॉर्मूलास डेल्टा nRT डेल्टा nRT ये है ना फॉर्मूला डेल्टा H तो फाइंड आउट करना है डेल्टा U तो आज जस्ट टेक इट माइनस 1364.47 प्लस अभी बताओ डेल्टा n व्हाट इज डेल्टा n वो भी डेल्टा nG मतलब हिंट दिया मैं now you have to tell what is delta nG here huh fast what is delta nG ठीक है और एक लिखता हूं मैं डेल्टा nG इक्वल टू np माइनस nr अभी बताओ एटलीस्ट यस लाउडली 1 np वैल्यू कितना था 3 np value 2 np number of moles in the product only gas लेना है बेटा g पर gas 2 product reactant में 3 that means -1 you told but -1 ठीक है डेल्टा n की जगह पे -1 और वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया था into 8.314 temperature 25 degrees Celsius 298 को मैं 300 मानता हूं 300 into 8 2400 लाइक दैट किलो जूल्स में दे दिया 298 कितना हो रहा है वैल्यू माइनस 300 to 24 100 approximately yes तो जॉल्स होगा ना ये जॉल्स होगा किलो जॉल्स नहीं जॉल्स 24 अभी टोटल वैल्यू किलो जूल्स में कन्वर्ट करो किलो जूल्स में यहाँ क्या होगा 2.4 ऑलरेडी -1364 इज देयर इसको और 2 ऐड करो -1366.8 कुछ हो ओके अभी आपसे चाहिए तो तुमको इजीली क्लियर हो जाए 50.5 अब क्या होगा सीधा तो भागे ना आंसर हम प्लस माइनस भूल गए तो वो भी आंसर रहता है देखो इधर सपोज प्लस किया मैं 64 मतलब प्लस 62 61 में होगा कुछ हाँ ये भी आंसर है देखो सिर्फ प्रोबेबिलिटी इतना तो है प्लस एंड माइनस में दोनों में आंसर सपोज भूल गए फार्मूला में प्लस माइनस वाला इधर -1 की जगह पे +1 लिख दिया तुमको आंसर आएंगे वो आंसर भी होगा ABCD ठीक है इसलिए प्लस माइनस थर्मोडायनामिक्स में स्पेशली प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों आंसर रहते हैं इसलिए प्लस क्यों पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि क्यों रिसीव कर रहे हैं इट इज रिसीव्ड तो क्यों पॉजिटिव होगा मतलब सीधा बी एंड सी तो कैंसिल ठीक है वर्क एक्सपेंशन हो रहा है सिस्टम इज एक्सपेंशन हो रहा है मतलब W विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव सिस्टम का एनर्जी नुकसान हो रहा है क्या सिस्टम इज गेनिंग एनर्जी नुकसान हो रहा है मतलब W विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आंसर हो गया नो सॉल्विंग नो फार्मूला नथिंग सिंपल लॉजिक लेकिन इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर यू विल गेट सेम आंसर ठीक है ये होता है ट्रिक यूज करें तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा नहीं तो सॉल्व करे तो भी ठीक है लेकिन तो 2 मिनट तो लगेगा इतना शॉर्टकट भी करे तो 1 मिनट मोर देन 1 मिनट लेकिन तो देख के तो कर सकते सी केमिस्ट्री में टाइम सेव करना पड़ेगा
then the time you can utilize for mathematics and physics. ठीक है, वो टाइम सेव करना, इसलिए मैं आधा मिनट में क्वेश्चन टिक करता हूँ, ऐसा नहीं है. स्कोरिंग भी केमिस्ट्री में होगा. टाइम तो 1 मिनट से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट तो 25 क्वेश्चन है ना, वो टाइम जितना है उतना तो उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन पढ़ के देख के कर सकते. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, देखने का तो न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल भी देख के तो हो गया. चलो दूसरा क्वेश्चन से आंसर तो यही है, बाद में डू इट. सपोज इफ यू आर नॉट गेटिंग, डू नॉट गेट, देन आई विल एक्सप्लेन. फार्मूला क्या यूज करते हैं, रिवर्सिबल माइनस w इक्वल टू, फार्मूला तो लिख दो क्योंकि माइनस nRT. क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन नहीं होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हो सकता है. ठीक है, माइनस nRT ln v2 by v1, v फाइनल by v इनिशियल. ये तो फार्मूला है, यू सॉल्व इट लेटर देन चेक इट. तो आ रहा है या नहीं आ रहा है. डेल्टा एस का फार्मूला ये उधर गए तो टी डेल्टा एस ही होगा, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल, लेकिन डेल्टा एच नहीं दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. डेल्टा जी सिस्टम बाय डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस टी. ठीक है, एक तो है, ये तो करेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, कीप इट असाइड. W रिवर्सिबल माइनस nRT ln v फाइनल 100% सही है, वो तो करेक्ट स्टेटमेंट था, हमको तो इनकरेक्ट चाहिए. ठीक है, देन ln के डेल्टा h माइनस t डेल्टा s पूरा डेल्टा g होता है. हमको डेल्टा g का कुछ फार्मूला था, डेल्टा g इक्वल माइनस RT ln k, एक फार्मूला था ln k. दूसरा फार्मूला था डेल्टा h माइनस t डेल्टा s. ये दो फार्मूला है डेल्टा g को. कुछ मैच हो रहा है क्या? ये तो पूरा डेल्टा g, ln k लेंगे तो RT. ठीक है, ln k RT इक्वल डेल्टा h माइनस t डेल्टा s. सही हो रहा है ना? माइनस साइन होना चाहिए, माइनस साइन नहीं है, इसलिए तो पकड़ लिया, आंसर तो यही है. ठीक है, देखो सेम आ रहा है लेकिन तो माइनस में फर्क है, बस इतना ही है, माइनस. तो आंसर इज दिस वन. हमको इनकरेक्ट चाहिए, आंसर तो हो गया. एक बार चेक करो डी ऑप्शन तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. डी ऑप्शन आंसर तो मिल गया ऑलरेडी अभी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. हाँ, इसके लिए अगेन आई हैव टू राइट द फॉर्मूला. डेल्टा g इक्वल टू माइनस RT ln k. मैं ये RT को इधर लेके जाता हूं, मतलब बाय माइनस RT को इधर से उधर लेके गया, इतना तो कर सकते हैं. सी ln के मतलब इट्स आल्सो लॉगरिथम होगी, लेकिन log बेस e बोलते हैं उसको. ठीक है, अब ये ln व्हेनेवर इट्स कमिंग हियर, log है तो एंटी लॉग बोलते हैं उसका, ln में e लेते ऑपोजिट. सो ये होगा e टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा g बाय RT दैट इक्वल टू k. यही है ना, k इक्वल, मतलब ये भी तो सही है आंसर. आंसर नहीं मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर मिल गया. ये क्या हो रहा है? सी डेल्टा h एट कांस्टेंट टेम्परेचर में तो जीरो होता है, डेल्टा h एंड डेल्टा u एट कांस्टेंट टेम्परेचर में जीरो होता है. ठीक है, ये फार्मूला रेगुलर क्लास में नहीं आया, एक्चुअली फिजिक्स में आता है. सी सेम वर्क फार्मूला है लेकिन टी नहीं रहता, टी नहीं रहता क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्या था, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी. डेल्टा एच रिवर्सिबल. ओके, ये डेल्टा एच रिवर्सिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर में मींस हमको इट्स
डायरेक्टली वर्क होता है इसमें। कैसे? अकॉर्डिंग टू डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V or W according to this. Here temperature if it is rising, internal energy to raise होगा. If temperature is rising, internal energy will be changed. If temperature is not rising, at constant temperature में heat energy is going, so obviously it will do work. It will do work. So W क्या होता है? W equal to delta H होता है. इंटरनल एनर्जी कभी भी 100% टेम्परेचर रेजिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। डेल्टा एच तो कंडीशन होता है, याद रखना है। सर डेल्टा एच अभी बोल दिया डेल्टा एच इक्वल एनसीपी डेल्टा टी, नो सी ये तो फर्स्ट ला क्या बोल रहे थे, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इंटरनल एनर्जी सपोज प्रेशर कुकर है, ठीक है, प्रेशर कुकर में इफ यू हीट इट टेम्परेचर विल बी राइज, देन ओनली इंटरनल एनर्जी इज इनक्रीज, ठीक है। सपोज टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग, देन व्हाट विल हैपन? इफ कंटेनर वॉल्स आर फ्लेक्सिबल, system will be expand, okay। inside a molecule the kinetic energy will be remain same, वो kinetic energy बढ़े तो collisions increase होगा, वो pressure increase होगा, ठीक है। so internal energy मतलब क्या है? kinetic energy, vibrational, bond energy, x y z all energies होते हैं, तो energy तो increase हो रहा है नहीं ना। when we are increasing temperature, general kinetic energy will be increased, लेकिन immediately the system will be expanding, so kinetic energy तो उतना ही होगा। so finally ये फार्मूला सेम W फार्मूला W by T, ये फार्मूला सेम W फार्मूला W by T, W में क्या होता है? T होता है, वो T गेट कैंसिल, T गेट कैंसिल। सर अभी माइनस, वो माइनस सी वो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो W है तो नेगेटिव, एंट्रोपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। 10 लीटर से 100 लीटर हो गया मतलब एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रहा है। सी उनका फॉर्मूला भी माइनस है, माइनस W, सो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। सो फाइनली इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इट्स फाइन, वो कैसा है मतलब वैसा आ गया बता बाय T, तो T गेट कैंसिल। चलो अभी अप्लाई करो। NR नंबर ऑफ मोल्स 2, R means 8.314 or liter atmosphere, joules 8.314। वो R वैल्यू में सपोज यूनिट्स में लीटर एटमॉस्फेयर वाला है तो उस टाइम में हम 0.082 वो लेंगे। चलो 8.314 NR log V2 by V1, V final 100 by 10, तो 10 log 10 equal to 1, simply 8.314 into NR C, इतना log 10 का तो 1 होगा, n और log 16 17 आना चाहिए, कोई है? हाँ 17 आना चाहिए, ठीक है। कितना आएगा? 16.6 होगा ना, 16.6 एवरेज है, लेकिन ये तो 1 मोल के लिए है ना, 2 मोल्स मोल, here 2.303 एक्स्ट्रा, 16.6 into 2, तो 32.3 C आंसर। ये आंसर आ गया, आंसर getting 8 नियरेस्ट वैल्यूज आर देयर, इस टाइम में थोड़ा ध्यान देना है, वो एग्जैक्टली करना पड़ेगा, हम इतना एवरेज नहीं कर सकते, वो फर्स्ट केस में तो आराम से कर सकते हैं एवरेज। सो व्हेनेवर द वैल्यूज आर नियर यू हैव टू टेक द डेसिमल के बाद में लेना है डिफरेंस। T is 5 times T, the option T equal to T,
वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वो कब होगा? स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या था हमको? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू हमको नेगेटिव आना चाहिए। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है। सपोज ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, लेकिन तो नेगेटिव है इधर साइड। ओके, लेकिन ये डेल्टा एच वैल्यू लो होना चाहिए, ये टी डेल्टा एस वैल्यू हाई होना चाहिए। उस कंडीशन में हमको टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर? अभी क्या होना चाहिए? टी शुड बी हायर, राइट? टी शुड बी हायर। एक बार क्वेश्चन रीड कर, तो टी should be optional, right? For a particular reversible reaction at temperature T, reversible reaction temperature T, delta H and delta S found both are positive. If TE is the temperature at equilibrium, the reaction would be spontaneous. So, सीधा बस यही का फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमको स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए? टी शुड बी हायर, टी शुड बी हायर देन टी इन अमोनिया इज NH in ammonia is। ये क्वेश्चन है। So here N2 plus 3H2 2NH3 ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये तो पूछ रहे ऑप्शन के लिए -964 किलो जूल पर मोल बी ऑप्शन, प्लस 352 यूनिट से सी, प्लस 1056 डी, -1102 सेम है। सी अभी सपोज कोई प्रिपरेशन नहीं किया, बिल्कुल मतलब लो लेवल का है, अभी मैं तो टाइम खत्म हो गया, अभी 1 मिनट में कुछ एबीसीडी करके आना चाहिए, ऐसा कुछ सिचुएशन है। सपोज जेएम तो नहीं करना है, लेकिन नेगेटिव है, नीट वर्क तो कर सकते हैं। उस टाइम ऐसी बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड। अब ये ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्या रिलीज होगा? रिक्वायर्ड, मतलब सीधा सीधा मैं ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को कट कर सकते। अभी तुम्हारा किस्मत चेक करना है बी एंड सी में, कोई लास्ट में कोई सिचुएशन ऐसा आ गए तो ठीक है, तो सॉल्व करना है। हाँ, अभी हमको कैसे पता चलेगा बॉन्ड एनर्जी? मतलब सी देखो, ठीक है, ये रिएक्शन में हमको 1 मोल लेना पड़ेगा, तो हाफ मोल बाय 2 देन 1 मोल। ठीक है, उस टाइम में इतना एनर्जी तो रिलीज हो रहा है, लेकिन N2 एंड H2 के लिए भी ऑलरेडी दिस मच ऑफ एनर्जी। सो when NH3 is a formation, NH3 forming, this enthalpy is there -46. So when N2 is forming and H2 is forming, somewhere these energies are there. So these values you have to keep it here. So in general क्या करते हैं हम? Product minus reactant, delta H product minus delta H reactant। ठीक है, अभी what is this delta H reaction? delta H reaction तो 46 हो गए,
delta H reaction तो 46 है, that is equal to 46 equal to, अभी डेल्टा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, वो तो वही पता नहीं, डेल्टा NH3 का पता नहीं, वो प्रोडक्ट का पता नहीं, वही कैलकुलेट करना है, माइनस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का तो वैल्यू दे दिया, हाफ इनटू प्लस 3/2 वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कितना मोल्स ले रहे हैं वही करना है, हियर हाफ इनटू वैल्यू कितना था 712 प्लस हाइड्रोजन कितना ले रहे 3/2 436 दोनों को माइनस से माइनस को कॉमन किया. The total energy will be around 1050. That means 3 NH bonds strength is 1050. So each NH bond energy will be almost equal to 350. So option B is the correct answer.